जीवन की सभी समस्याएं हमारे द्वारा ही आरंभ होती हैं और उसका अंत भी पूर्ण रूप से हमारे द्वारा ही संभव है। कुछ समस्याएं हम अपने पूर्व जन्म से भी लेकर आ जाते हैं, किंतु हम अपनी अधिकतर समस्याओं का जन्म अपने वर्तमान जीवन में ही देते हैं। हमारी सभी समस्याओं का निदान हमारे हाथ में ही होता है। समस्याओं का समाधान करने में लंबी अवधि लग सकती है, लेकिन हर एक समस्या का हल होना संभव है, मुमकिन है। हम अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए स्वयं की त्रुटियों को, स्वयं की कमियों को दूर कर सकते हैं और इन कमियों को दूर करके ही हम सभी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। यदि आर्थिक समस्या है तो हमारे अंदर कुशलता की कमी है। चाहे मुद्रा अर्जित करनी हो, खर्च करनी हो, बचत करनी हो या वृद्धि करनी हो, इन चारों क्षेत्रों के लिए कुशलता और ज्ञान की आवश्यकता होती है। खर्च, बचत, वृद्धि और निवेश केवल हमारी कुशलता और ज्ञान पर ही आधारित है। यदि हम कुशल और ज्ञानी हैं, इसमें निपुण हैं, तो हमें आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना होगा। यदि हम रिश्तों का आकलन करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें रिश्तों में समस्या आती है। सर्वप्रथम रिश्तों को सर्वोत्तम बनाने के लिए हमें मोह का त्याग करना होगा और समक्ष के व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना होगा। उसके अनुसार ही रिश्ते को हम बेहतर रूप से निभा सकते हैं। जीवन में कुछ भी एक समान नहीं है, इसी प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व भी एक समान नहीं है। हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व अलग होते हैं। उनको समझना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है रिश्तों को अच्छा बनाना। तभी हम अपने रिश्तों को बेहतर कर पाएंगे। जीवन की अधिकतर समस्याओं का समाधान हमारे हाथ में होता है और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हमें ईश्वर को छोड़ना होता है। ईश्वर का योगदान तो हर क्षेत्र में है, किंतु हम अपनी गलतियों को भली भांति समझें। हम अपनी त्रुटियों को ज्ञान के रूप से दूर करें। यदि हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे, अपनी ज्ञान को बढ़ा पाएंगे, तो निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में हम अपना योगदान बेहतर देख पाएंगे और हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे, अपने दुखों को कम कर पाएंगे। फिर भी तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख अगर स्थायी रूप से आ जाता है तो हर उस दुख का निदान होगा। मैं तुम्हारे हर दुख को दूर करूँगा और तुम्हारे आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूँगा। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।